नमस्कार, एसएच भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदर्श सिंह राजपूत। देखिए, बिहार में जैसे जैसे 2025 विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे पार्टी पॉलिटिक्स इस वक्त बिहार में बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में आप देख रहे हैं कि जनता कहीं ना कहीं लिपटा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ तबरेज खान है, जो वीआईपी से प्रदेश सचिव है। स्वागत आपका। सबसे पहले तो आपके जितने भी एसएच भारत देखने वाले हमारे दर्शक हैं और हमारे जितने भी बिहार के जनता, उनको नमस्कार करता हूं, सलाम करता हूं और शुक्रिया करता हूं कि आप जी क्या कहेंगे। वीआईपी पार्टी से आप प्रदेश सचिव हैं, पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेवारी दे रखी है आपको, कैसे निर्वहन कर रहे हैं? आपकी पार्टी का स्टैंड वगैरह क्या है? जी बिल्कुल, हमारे माननीय सुप्रीमो का ये बहुत बड़ा उपहार है कि जो हमें पार्टी में प्रदेश सचिव का पद दिए हैं और इसको हम अच्छा से निभा भी रहे हैं और ग्राउंड पे मेहनत भी कर रहे हैं जहाँ भी है। जैसे कि हमारा पार्टी का एक योजना है जिसमें सरकार बनाओ अधिकार पाओ, इसको लेकर के गांव गांव हम लोग घर घर तक जा रहे हैं, हर एक कार्यकर्ता के साथ में जा रहे हैं और हमारे ग्राउंड पे जितना भी वर्कर है उनके साथ में हम लोग कैसे काम किया जाए, कैसे चुनावी दौर में हम लोग को सरकार बनेगा, इस काम को करने का तरीका अपने स्टैंड वाला सब कुछ बिल्कुल स्टैंड क्लियर है। जो वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी, ये आखिर पार्टी किस समाज का पार्टी है? बहुत लोग कहते हैं ये सहनी का पार्टी है। ओवरऑल सभी जो जाति हैं सभी का पार्टी है या फिर एक पार्टी विशेष है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी जो पार्टी है ये हमारे माननीय मुकेश सहनी जी का ऐसा है कि लोगों को लगता है कि जातिगत पार्टी है। जातिगत पार्टी पहले था, अब नहीं है। पहले लोग पहले क्या होता, जैसे कि तेजस्वी यादव भी हैं, हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी पहले क्या किए, पहले अपने यादव जी को पहले संगठित किए, उसका नेता बने, उसके बाद पूरे बिहार के जितने भी गरीब गुरबा है, एससी एसटी समाज के जो भी हैं, छोटे वर्ग के लोग हैं, उनका नेता बने। तो वही माननीय मुकेश सहनी जी का भी कहना था कि पहले हम अपने जात का नेता बन जाए, उसके बाद में पूरा समाज का बन जाए। जब जात का वो नेता बन चुके हैं, ऐसा आपको मालूम ही है कि पूरा उनको सहनी समाज और निषाद समाज, जितने ही बिन समाज है, सबको ही उनको नेता मान चुका। उसके बाद में भी ऐसा नहीं है, हमारे समाज में पंडित भी हैं, हमारे समाज में भूमिहार भी आ चुके हैं अब, और हमारे अल्पसंख्यक समाज को तो काफी लोग जुड़ रहे हैं। अल्पसंख्यक समाज को एक चाहिए भी था कि नया पार्टी एक चाहिए जो उन पे भरोसा पे उतरे और काम करे। सबको लेकर नहीं चलते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इससे पहले चुनाव हुआ था तो अपने ही कास्ट को वो टिकट दे दिए थे और कास्ट को वो छोड़ दिए थे। ऐसा कुछ नहीं है। इस बार उन्होंने खुद कहा है कि मैं एससी एसटी ओबीसी को, अल्पसंख्यक को मैं 18% 50% में जितना भी उनको सीट मिलेगा उससे 50% लड़ाएंगे, एससी एसटी को, ओबीसी को लड़ाएंगे, बाकी अदर में वो देंगे। पूरा ताबड़तोड़ मूड में है, बिल्कुल ताबड़तोड़ मोड़ में है और महागठबंधन का सरकार बन रहा है, इसमें कहीं से किंतु परंतु नहीं है। जंगल राज अभी नहीं है क्या? जंगल राज जो पहले कर रहे हैं, जंगल राज कब था? उस समय उस परिस्थिति के हिसाब से लालू जी ने पूरा काम किया था। उस समय बड़े लोग जो थे वो छोटे लोगों को बैठने तक नहीं दिया करते थे, उस समाज से वो लड़ते थे, वो नेतृत्व से लड़ते थे। यानी कि वो किसी का दुश्मन नहीं थे कि वो ब्राह्मण का दुश्मन है, वो भूमिहार का दुश्मन है। वो सोच जो था, बड़ा छोटा वाला जो सोच से लड़ते थे, ना करके कि वो मतलब कि बड़ा समाज से है कि हमारा भूमिहार दुश्मन, ऐसा कुछ थोड़ी करते थे। वो उस समय का सोच था कि बड़े लोग थे, बड़े जाति लोग थे, छोटे जाति को नहीं बैठने देते थे, पानी तक नहीं पीने देते। सच्चाई है अपने समाज का, उससे लड़ते थे। तो लोगों को लगता था कि एक कैटेगरी जब कोई भी स्टाइल हो जाता है ना कि साथ साथ जो कंटिन्यू होता है, तो लोगों को लगता है कि नहीं यही चीज है, जंगल राज है। उस समय उसका जरूरत था तो उस समय था वो। ये बताइए कि बिहार में बाहर है, सब लोग कह रहे हैं विकास का भहमार है, और अभी हाल ही में आप देख ही रहे हैं कि वर्तमान में अभी डबल इंजन की सरकार है। आप लोग क्या देखते हैं, विकास को कैसे देखते हैं, ये पहले बताएं, फिर और हम लोग। विकास आपको कहाँ दिखता है? आप कभी हमारे यहाँ रिपोर्टिंग करने आए हैं, आपसे एक विनती है कि कभी आप एम्स चले जाइए किसी मरीज को लेकर के। एम्स बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है, ठीक है, और डबल इंजन का है तो उनको भी हम ले ही लेते हैं। पीएमसीएच अभी सबसे बड़ा हॉस्पिटल, अभी मीडिया वाला लोग दिखा रहा है, मोदी मीडिया जितने भी हैं उसको प्रचार कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बना है, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें इलाज होता है क्या? उसमें आप कभी ग्राउंड पे कहेंगे, बाहर में रहता है। मंगल पांडे कहते रहते तो मंगल काल मंगल काल है। आप किसी लेकर के जाइए, बाहर में मरीज मर रहा है, हर एक घंटे में 10 लाश मरता है वहां पे। हर एक आप मतलब आईसीयू कितना बेड है वहां पे? बोलता है कि 30 सीट का ही आईसीयू एम्स में। एक मेरा मित्र अभी हाल ही फिलहाल में जो डेथ किया है, उसको लेकर के गए हुए थे, वो बोला कि आईसीयू में जगह ही नहीं है। मतलब आप किसी से फोन कर, नेता विधायक कोई भी फोन करेगा, हमको कोई मतलब नहीं उससे।
और वही डॉक्टर प्राइवेट सेक्टर में जाकर के बैठ करके वही 15 लाख रुपए फी मांग रहा था। सेम डॉक्टर, हम एम्स की बात कर रहे हैं, मेरे पास उसका वीडियो है, मेरे पास रिपोर्ट है, वो भी हम इलेक्शन में आपको दिखाएंगे। मानते हैं कि हर डिपार्टमेंट में करप्शन है? हर एक डिपार्टमेंट में करप्शन है। आप ब्लॉक में चल जाइए, बीडीओ के पास चल जाइए, सीओ के पास चल जाइए। सीओ आज जमीन आप रजिस्ट्री कराइएगा, जमीन रजिस्ट्री कराने के बाद में क्या कहता है मालूम है कि आप 25,000 30,000 रुपया दो, उसके बाद में आपका मोटेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। आपको नहीं लगता ये जो पार्टी है, ये जो सरकार, नहीं कहेंगे आप, ये जो घुसखोरी है, इतना मतलब करप्शन है, इसको भी तो जंगल राज ही कहेंगे ना। ये तो महाजंगल राज है। अच्छा, लोग क्यों कहते रहते हैं कि ये जो बीजेपी हो या फिर आरजेडी हो, वीआईपी हो, एलजेपी हो, जेडीयू हो, जो भी पार्टियां हैं, ये सिर्फ अपना रोटी सेकती है, सरकार किसी का भी हो, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये हैं आप लोग? ऐसा कुछ नहीं है। लोग कहने वाला कह रहा है। तेजस्वी प्रसाद माननीय में तो जिन नेता प्रतिपक्ष ने दिखा दिया 17 महीनों में कितना काम किए हैं, वो आप भी जानते हैं, कितना नौकरी दिए। और स्वास्थ्य विभाग में खुद जा करके, स्वास्थ्य विभाग में मैंने कुछ देर पहले चर्चा किया, खुद हॉस्पिटल जा करके कौन डॉक्टर है, कौन डॉक्टर नहीं है, क्या उसमें स्थिति है, नहीं है, वो सब कुछ जाके देखते थे। आज मंगल पांडे का कई इतना वीडियो देखे हैं कि जाके वो देखे हुए हॉस्पिटल में। आप अपने सदर हॉस्पिटल में देखिए, क्या इलाज सही होता है? क्या नहीं होता है। डॉक्टर रहते ही नहीं है, मरीज रहते ही नहीं। मौका तो आप लोग को भी मिला था, मौका हम लोग को मिला था, 17 महीना का मौका मिला था। 17 महीने में वो काम करके दिखाया। क्या मिशन 2025 विधानसभा, और मिशन 2025 हम लोग का है, सरकार बना रहे हैं, और सरकार बना के हम लोग महिलाओं के लिए भी, हम लोग हमारे नेता प्रतिपक्ष और माननीय हमारे मुकेश सहनी जी ऐलान किए हैं कि ये माई बहन योजना भी निकाले हैं, 2500 रुपए देने का वो भी वादा किए हैं, वो हम लोग पूरा करेंगे। देखिए भाई, राजनीति गजब का तगड़ा। बिहार में आवा, हमरा बिहार में आवा तो बहुत सारे राजनीति दिखने लगता है, खासकर लोगों के बीच में, और टोन गजब गजब का राजनीतिक टोन आप देखेंगे। और कहीं ना कहीं जब इनसे मैंने सवाल किया, देखिए भाई, बहुत ऐसी योजना है जिसके इर्द गिर्द जो है ना करप्शन चक्कर लगाता रहता है। आप मानते हैं कि चक्कर लगाता रहता है? अब हम बात कर लेते हैं, कट टू कट बात कर लेते हैं। मिशन 2025 विधानसभा चुनाव सर चढ़कर बोल रहा है तबरेज खान, किस विधानसभा क्षेत्र से आप ओंकार भरने वाले हैं, ये जरा हम क्लियरफाई कीजिए। देखिए, तो हमारा तय है, हमारा तैयारी भी पहले से भी है और तैयारी चल भी रहा है। करने के मूड में है? बिल्कुल हम मूड में। चुनाव लड़िएगा? बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। इस विधानसभा से लड़िएगा? केसरिया विधानसभा है जहां से मेरा तैयारी चल रहा है। ये मोतिहारी का क्षेत्र। ऐलान कर रहे हैं केसरिया विधानसभा से? ऐलान हम पहले कर चुके हैं, अभी नहीं कर रहे हैं, आपके मीडिया के माध्यम से ही बता दे रहे हैं। और इससे पहले भी हमने ऐलान कर चुका है कि केसरिया विधानसभा से हम चुनाव लड़ेंगे। संभावित उम्मीदवार भी है वहां से। विपक्ष हावी है? विपक्ष वहां क्या काम किया है, नहीं काम किया, एक बार आप ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, आपको सब दिख जाएगा। इससे पहले मैंने बता रखा है कि वहां कोई काम ही नहीं हुआ है। इतना बड़ा बौद्ध स्तूप है, वहां भी टूरिस्ट एरिया है, वहां टूरिस्ट के लिए कुछ भी नहीं किया जाए कि वहां आकर्षित लोग करे। अभी वहां पे ये बना है, वहां रेलवे बना हुआ है, रेलवे का स्टेशन बना है, अभी पटरी नहीं बिछा है। स्टेशन का उद्घाटन वो चुनाव में लोकसभा में ही हो गया। उद्घाटन हो गया, पटरी नहीं बिछाया। ये डबल इंजन सरकार है, इसी में ये काम होता है। और लगभग वहाँ 30 सालों से किसी मुस्लिम चेहरा को नहीं लाया गया है। 30 साल से नहीं लाया गया। इस बार आप ओंकार भरिएगा? बिल्कुल। हम किस पार्टी से मिलने की उम्मीद है टिकट? हम जिस पार्टी में है उसी पार्टी से, वीआईपी से यहीं से अनुरोध करेंगे। और हम पूरा कयास लगाया जा रहा है? बिल्कुल कयास लगाया जा रहा है। संभावित उम्मीदवार भी हैं हम। संभावित उम्मीदवार है? बिल्कुल। विजन वगैरह कुछ है केसरिया को बनाने का? काफी विजन है, आपको तो बताए हैं कि वहाँ पे कोई जितना अधूरा काम बना है, वहाँ अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। वहाँ भी जो भी टूरिस्ट एरिया का बहुत सारा चीज, जैसे बौद्ध स्तूप पूरा अपने वर्ल्ड में फेमस है। अच्छा। वहाँ पे उसमें बहुत सारा काम करना है। वहाँ पे ग्राउंड पे जैसे बाढ़ आ जाता है, उधर बगल में सुंदरापुर है, वहाँ पे बहुत सारा काम। बिल्कुल। वो खान जी झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? ये जनता तो वहाँ जानती है कि जो वहाँ हम ग्राउंड पे काम करते हैं। आपको ही मालूम है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में पहले बहुत ज्यादा दिन काम कर चुके हैं, तो वहाँ जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। और अभी भी हम कह रहे हैं कि जो हम अगर हमको वहाँ के जनता हमको जिताती है, और जो हम काम कह रहे हैं उस पर हम खड़े उतरेंगे पूरा। अगर खड़ा नहीं उतरे तो दूसरे साल में रिजाइन कर देंगे हम। रिजाइन कर दीजिएगा? बिल्कुल। तो देखिए भाई, पूरा ताल ठोक के कह रहे हैं कि हम केसरिया में अगर काम नहीं करेंगे आने वाले समय में, अगर मौका मिले तो हम रिजाइन कर देंगे, ऐसा आपका कहना है? ये मेरा दावा है, हम कह रहे हैं खुलेआम आपके मन से कह रहे हैं कि रिजाइन कर देंगे। उस दिन आप पूछने के लिए अगर कोई भी काम बाकी रहा, जो भी काम में अगर मेरा ध्यान नहीं रहा, तो हम रिजाइन खुद कर देंगे। चलिए, तो लास्ट में ये मैसेज क्या? और वहाँ के जनता मुस्लिम चेहरा चाह रही है, मुस्लिम चेहरा चाह रही है, ठीक है ना? आबादी चेहरा चाह रही है, बीजेपी वाला चेहरा नहीं चाह रही है। कि पहले लोग बीजेपी में था और अभी महागठबंधन में भी बहुत लोग आया हुआ है। और जैसे आप दावा कर रहे हैं कि वीआईपी से हमको टिकट मिलने वाला है, बिहार में एक फैक्टर बहुत हावी रहता है, जातीय फैक्टर। आप कैसे मतलब उसको
व्यापार कीजिएगा। वहां भी जातीय फैक्टर अगर है हाँ। तो वहां भी मुस्लिम समाज 70,000 वोट है वहां पे, 70,000 यादव का वहां 45,000 वोट है। हाँ। उसके बाद में सहनी का भी अच्छा खासा लगभग 40,000 करीब वोट है। आप पे रहेगा हावी जाती और हमारा तो हर एक समाज पे अपना प्रभाव है। हमारे साथ हमारे वहाँ के ब्राह्मण भी हैं, वो भी हैं। हावी या फिर नहीं दिखेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल हमारे साथ रहते हैं वहाँ के जनता। अगर ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, राजपूत हो, मेरे साथ हम लोग का सबका समर्थन है मेरे साथ। ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम का ही समर्थन पे हम जा रहे हैं। हमारे जो मतलब फॉरवर्ड जो वोट जिसको बोलते हैं आप लोग अपने अपनी भाषा में, हम लोग अपने ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, जो हमारे हम लोग वहाँ तब कोई जातिगत हम लोग वहाँ पे कुछ बात नहीं होता। हमारे गांव में एक ही चलता है कि तबरेज मेरा भाई है, मेरा अगला वो भाई है, किसी का नजर नाम नहीं लेंगे हम, ठीक है ना। मेरा सबको वहां पे हम लोग महाजग हम लोग साथ में करते हैं, वहां नवरात्रि हम लोग साथ में करते हैं, दुर्गा पूजा साथ में करते हैं, वहां छठ साथ में करते हैं। वहां तो हम लोग कोई जाति ही नहीं है, मगर वहां जो चेहरा मांगा जाए, जो सामाजिक चेहरा हो, जो समाज में काम करे, ग्राउंड पे काम करे, जो वहां का नेता हो, केसरिया विधानसभा क्षेत्र का नेता हो। केसरिया जा ही रहे हैं, घूम रहे हैं ना। जनता का क्या डिमांड क्या है, जनता क्या कहता है? जनता हमको बुला रही है, इसीलिए हम वहां पे जाने। बिल्कुल, तबरेज खान जनता पुकार रही है कि तबरेज खान को यहाँ आना चाहिए। पूरा कमर कस लिए इस बार, पूरा कमर कस, तन मन धन से लड़िएगा। तन मन धन से भी है, तैयारी भी है, अच्छा से तैयारी भी है। चलिए, तो हमारे साथ तबरेज खान बातचीत कर रहे हैं। अब जरा सोचिए भैया, मिशन 2025 विधानसभा चुनाव सर चढ़कर बोल रहा है, ऐसे में समय अब नजदीक आते जा रहा है। हमारे साथ अभी वीआईपी पार्टी के प्रदेश सचिव है तबरेज खान है। केसरिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी जो है जोरों शोर से, इनका लास्ट में मैसेज क्या दीजिए एसएच भारत के माध्यम से? यही हम जितने भी हमारे जनतागण हैं उनसे निवेदन करेंगे कि एक आपका बेटा, आपका सच्चा बेटा और ग्राउंड पे काम करने वाला एक नेता अभी आ रहा है, उसको स्वागत करिए, उसको सपोर्ट करिए और हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सीएम बनाने में मदद करिए। और हमारे जो माननीय सुप्रीमो मुकेश सहनी जी हैं, अगर तेजस्वी प्रसाद यादव अगर बनते हैं, अगर सीएम बनते हैं, तो डिप्टी सीएम हमारे माननीय मुकेश सहनी जी बनेंगे। इसमें आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, समर्थन चाहिए। चलिए, तो इनके पार्टी का भी भैया एक मुहिम है, सरकार बनाओ अधिकार पाओ। तो देखिए, सरकार बनाओ और अधिकार पाओ। आप तो बहुत सारे सरकार को देख लिए ना भैया, और कौन अधिकार पा रहा है और कौन नहीं पा रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी सही गलत का सिलेक्शन विधानसभा इलेक्शन में जगह जगह आपको हम ऐसे ही ग्राउंड की हकीकत दिखाते रहेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।